टाइम्स हिमाचल टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमराज चौहान और जानते हैं आज दिन भर की 10 प्रमुख बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में बारिश से जनजीवन और सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हुई हैं। आज सुबह 10 बजे की राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में इस समय तक 124 सड़कें बंद हैं, 255 बिजली ट्रांसफार्मर और 17 पेयजल योजनाएं बाधित हुई है। मंडी में सबसे ज्यादा 51 सड़कें और 245 DTR प्रभावित है, जबकि कुल्लू में 39 सड़कें बंद हैं। शिमला में 13 सड़कें और 12 पेयजल योजनाएं प्रभावित बताई गई हैं। IGMC शिमला में डॉक्टरों के सामने गर्भावस्था से जुड़ा बेहद एक दुर्लभ मामला सामने आया है। 20 वर्षीय महिला की 22 सप्ताह से पहले हुई जो सोनोग्राफी है उसमें भ्रूण के जबड़े में असामान्यता के साथ मुंह के अंदर की ओर निकली एक अलग संरचना दिखाई दी। विस्तृत इमेजिंग के बाद इसे ओरल फीट्स इन फिटू माना गया है। केस रिपोर्ट हाल ही के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल अल्ट्रासाउंड में प्रकाशित भी हुई है। चंबा बैरागढ़ मार्ग पर चलुंग मोड़ के समीप एक निजी बस हादसे के गंभीर रूप से घायल एक और महिला की टांडा मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई है। मृतका की पहचान धर्मपत्नी जस्सा निवासी घुलेई के रूप में हुई है। हादसे में पहले मौके पर 7 लोगों की मौत हुई थी और 11 लोग घायल हुए थे। महिला की मौत के बाद अब हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर के 8 हो गई है। 27वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग प्रतियोगिता में बिलासपुर की अर्चिता और श्रेया ने डबल स्कल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर हिमाचल का नाम रोशन किया है। दोनों खिलाड़ियों ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड जीता है। इससे पहले हैदराबाद में आयोजित 26वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग प्रतियोगिता में भी दोनों ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। शिमला के संजौली स्थित सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल की संचालिका मनीषा मित्तल हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस जांच के अनुसार हत्या के पीछे भाई बहन के बीच चल रहा संपत्ति विवाद था। आरोपी भाई हिमांक और गोविंद पर साजिश रचने, जबकि दीपक और आशीष अहलावत पर हत्या को अंजाम देने का आरोप है। जलवायु परिवर्तन हिमालयी नदियों और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। ये बेहद खास खबर है। एक अध्ययन के अनुसार सदी के अंत तक तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान बताया गया है। मानसून में बारिश 40% तक बढ़ सकती है, जबकि सर्दियों की बारिश 90% तक घट सकती है। सूखे मौसम में नदियों का औसत बहाव करीब 80% तक कम होने की आशंका है। इसका असर जल विद्युत उत्पादन और पानी की उपलब्धता पर भी पड़ेगा। जिला परिषद शिमला में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर के सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा ने 13 जिला परिषद सदस्यों के समर्थन के साथ बहुमत का दावा मजबूत कर दिया है। वहीं कांग्रेस के पास 10 सदस्य हैं, जबकि 2 निर्दलीय सदस्य अभी किसी भी खेमे में नहीं है, वो शामिल नहीं हुए हैं। ऐसे में भाजपा ने अपने 13 सदस्यों के साथ बैठक और वार्ता कर जिला परिषद में अपना अध्यक्ष बनाने की रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के चौपाल क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां पर मिट्टी की डंपिंग के दौरान एक टिप्पर अनियंत्रित होकर के 300 मीटर गहरी खड्ड में गिर गया। इस भयावह हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसा जिले के चिल्ला चंपादली सड़क पर हुआ। मृतक चालक की पहचान 32 वर्षीय विपिन कुमार के रूप में की गई है। खराब मौसम और नाले का जल स्तर बढ़ने के कारण 2 दिन स्थगित रही किन्नौर कैलाश यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। तंगलिंग बेस कैंप से पंजीकरण, मेडिकल और पर्यावरण शुल्क की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 375 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना किया गया है। और हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र सराज की मुख्य सड़क मंडी जंजैहली के अच्छे दिन आने वाले हैं। लंबे समय से खस्ताहाल स्थिति और भीषण प्राकृतिक आपदा के जख्म झेल रही सड़क के सुधार के लिए लोक निर्माण विभाग ने अब कमर कसी है। केंद्र सरकार ने CRF के तहत 54 किलोमीटर लंबी जंजैहली चेलचौक सड़क के कायाकल्प के लिए कुल 137.40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जबकि इसमें 71.71 करोड़ रुपए के पहले चरण का टेंडर आज आवंटित कर दिया गया। टाइम्स हिमाचल टॉप 10 में आज बस इतना ही। आप हमारे साथ अन्य खबरों को सुनने देखने के लिए भी बने रहें। फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। और आपको बता देते हैं कि आप हमारी खबरों को देख सुन और पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर के हमारे पोर्टल में भी देख सकते हैं। लॉग इन करें www.timeshimachal.com। नमस्कार।